मित्रों, ज़िंदगी हौले हौले में एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। अपनी पहाड़ों की यात्रा के दूसरे चरण में हम लोग देहरादून में हैं और देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक पर्यटन स्थल जिसे सहस्त्रधारा के नाम से जानते हैं। सहस्त्रधारा में जो पानी की धारा है वो झरने से होकर के पहले एक तालाब के रूप में परिवर्तित होती है और फिर आगे कहीं झरना और कहीं नदी का रूप लेकर के बढ़ती जाती है। सहस्त्रधारा की विशेषता ये है कि लोगों का कहना है यहाँ के पानी में सल्फर होता है और उस सल्फर युक्त पानी में स्नान करने से बहुत सारी व्याधियों से लोगों को मुक्ति मिलती है। दृश्य बहुत खूबसूरत है और ये पानी का वो तालाब है जहाँ लोग नहाते हैं। क्योंकि सर्दी है इसलिए अभी नहा नहीं रहे हैं। इसके बाद हम लोगों का अगला पड़ाव यहाँ से रोपवे के द्वारा ऊपर की पहाड़ी पर जाना है। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक पार्क विकसित किया गया है। तो 150 रुपया यहाँ का एक व्यक्ति का किराया है। हम लोग ऊपर जा रहे हैं और अभी रोपवे के माध्यम से ऊपर पहाड़ी पर जाएंगे। ये प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। अच्छा, इधर से चलना चल रहे। रोपवे के द्वारा लोगों की आवाजाही बनी हुई है। ये मशीन है और ये ट्रॉली है जो कि यात्रियों को ऊपर ले जाती है और ऊपर से नीचे ले आती है। देखिए, कुछ यात्री जा रहे हैं और कुछ प्रतीक्षा में है। हम लोग भी प्रतीक्षा में हैं और ये ट्रॉली के भीतर का नज़ारा है। आप देखिए, हम लोग बहुत ऊंचाई पर हैं। मन में सबके थोड़ा थोड़ा भय भी है। ट्रॉली बीच में रुक गई है और रुकने पे भय और बढ़ जाता है। लेकिन भय में ही रोमांच है और उसी रोमांच की अनुभूति के बीच हम लोग ऊपर आ गए। ऊपर से पहाड़ी का ये विहंगम दृश्य है और उस पार्क का ये रूप आपके सामने है। बेहद खूबसूरती के साथ फूलों और पत्तियों से इसे सजाया संवारा गया है। यद्यपि ये कृत्रिम निर्माण है, लेकिन प्रकृति का यहाँ पर अद्भुत सौंदर्य आपको दिखाई देगा। ये देखिए, झरना है और आसपास के दृश्य और दृश्यावलियाँ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े सब आकर के कुछ क्षण के लिए जीवन की आपाधापी से मुक्त आनंद की अनुभूति करते हैं। फोटोग्राफी का ये स्थान है। यहाँ इस कृत्रिम और जीवंत मूर्ति के साथ लोग फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। ये ऊपर ही साईं बाबा का बहुत ही खूबसूरत सा एक मंदिर है। आसपास की पहाड़ियों का ये खूबसूरत नज़ारा भी आपकी आंखों में है, आप देख सकते हैं। प्रकृति का खूबसूरत रंग भी यहाँ पर मौजूद है। तो
यहाँ पर लगभग 1-1.5 घंटा व्यतीत करने के बाद अब हम लोग फिर से वापस जाने की तैयारी में हैं। इसके बाद मित्रों हम लोगों का अगला पड़ाव रॉबर्ट्स केव होगा। हम लोगों ने थोड़ा सा पेट पूजा की और पेट पूजा के बाद हम लोग सीधे निकलेंगे रॉबर्ट्स केव के लिए। देखिए रॉबर्ट्स केव का रास्ता है, ये भी लगभग देहरादून से 15 किलोमीटर दूर यहाँ है। नहीं रॉबर्ट्स केव के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटिश युग में यहाँ पर एक डाकू सुल्तान था जो कि अंग्रेजों से लूट करके इसी गुफा में आकर के छुप जाया करता था। दरअसल ये गुफा लगभग 600 मीटर लंबी है और इसके अंतिम छोर पर पानी की धारा नीचे गिरती है और लोग उसी धारा को देखने के लिए 600 मीटर लंबी गुफा को पार करके जाते हैं। पानी नीचे होता है और गर्मियों में ये पानी ठंडा होता है, लेकिन सर्दियों में आश्चर्यजनक रूप से ये पानी गर्म होता है। जूते लोग उतार देते हैं और यहाँ किराए पर चप्पल मिलती है, तो चप्पल पहन के जाने में आसानी होती है। आप देख सकते हैं कि ये गुफा आरंभ हो गई है। पर्यटकों की यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। बड़ी रहस्यमयी और रोमांचित कर देने वाली ये गुफा है। पानी के बीच से 600 मीटर की यात्रा लोग करते हैं। कुछ लोग जा रहे हैं तो कुछ लोग वापस आ रहे हैं और ये क्रम चलता रहता है, आप देख सकते हैं। हम लोग भी पानी के बीच अपने मोबाइल और सामानों को संभाले हुए हौले हौले आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ पर्यटक हैं, तो आप भी हमारे साथ इस गुफा के रहस्य और रोमांच में सम्मिलित होकर के आनंद लीजिए। ऊपर से यहाँ पर गुफा का रास्ता कुछ संकरा हो गया है, इसलिए आवाजाही में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। कहीं कहीं अंधकार भी है। दरअसल जहाँ ऊपर से धूप नहीं आती है वहाँ अंधकार हो जाता है, बाकी ऊपर से धूप आती रहती है तो रोशनी बनी रहती है। देखिए कहीं कहीं भीड़ बहुत अधिक है, लोगों की आवाजाही बनी हुई है। लोग रोमांचित हैं, उत्साहित हैं और उनके उत्साह के साथ साथ हम भी उत्साहित हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। मित्रों, इस लगभग 600 मीटर लंबी गुफा के अंतिम छोर पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। ऊपर उत्साही युवक उतर और चढ़ रहे हैं, हालांकि वहाँ पर फिसलन है और इस भीड़ के पीछे ऊपर से पानी नीचे झरने के रूप में आता है। उसका तेज प्रवाह है। क्योंकि भीड़ अधिक है इसलिए हम अभी आपको दिखा नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयत्न ये होगा कि उस गिरते हुए पानी को भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए पानी ऊपर से बहुत तेजी से गिर रहा है, वहाँ थोड़ी सी गहराई भी है। हमने देखा कि कुछ उत्साही लोग वहाँ भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, हालांकि खतरनाक होगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस
सुंदर सी गुफा में हमारी यात्रा का अंत हो गया है और बाहर हम लोग आ गए हैं और बाहरी हिस्से पर भी लोग आ जा रहे हैं। मित्रों, मैं आप लोगों से ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब भी आप पर्यटन के लिए अगर देहरादून आते हैं तो रॉबर्ट्स केव आपको ज़रूर आना चाहिए। रॉबर्ट्स केव को यहाँ के स्थानीय लोग गुच्चू पानी के नाम से भी जानते हैं। गुच्चू पानी यानी रॉबर्ट्स केव का इतिहास जहाँ रहस्यवादी है, वहीं पर यहाँ की जो यात्रा है पानी की धार से हम आगे बढ़ते हैं तो बड़ी ही रोमांचकारी यात्रा है और ये एक विशिष्ट प्रकार का अनुभव यहाँ पर आने के बाद होगा। तो आप लोग भी आइए और गुच्चू पानी यानी रॉबर्ट्स केव की यात्रा के रोमांच को महसूस कीजिए। तो यहाँ की यात्रा के बाद देहरादून की जो हमारी यात्रा है और देहरादून में हम लोगों ने एक पूरा दिन बिताया वो अब समाप्त होगा। तो यहाँ से हम लोग वापस जाएंगे और हम लोगों की योजना ये है कि देहरादून सिटी में यहाँ के प्रसिद्ध दून रेस्टोरेंट में डिनर लिया जाए। उस डिनर के लिए हम लोग यहाँ आ गए हैं। यहाँ बहुत अच्छी खासी भीड़ है और यहाँ का नॉन वेज है, यानी खाना यहाँ का बेहद प्रसिद्ध है और बहुत ही मुनासिब दाम पर यहाँ खाना मिलता है। तो हम लोग खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। आप लोग भी देखिए और अंत में हम आप लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि आप लोग इस पूरी एक दिन की यात्रा में आप हमारे साथ बने रहे। मित्रों, जाते जाते हमेशा की तरह आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका ये सहयोग हमारे लिए बड़ा सहयोग होगा। धन्यवाद।